भी कराई। लेकिन एक बात तय है अब कि ये सबने रामलला से विश्वासघात किया है। ये सभी लोग विश्वासघात में शामिल हैं। अब योगी सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। वो तैयारी से चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ में पुख्ता सबूत जुटाने में कैसे जुट गई है, आपको दिखाते हैं। ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान है और ये आलीशान घर है अनुकल्प मिश्रा का। क्या इन इमारतों को जमींदोज किया जाएगा और उसके लिए योगी का बुलडोजर दौड़ेगा? क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने पहला स्टेप उठा लिया है, जिसके तहत लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के जरिए पूछा गया है कि क्या मकान के निर्माण के लिए प्राधिकरण से मंजूरी ली गई थी, क्या नियमों के हिसाब से मकान का नक्शा बनाया गया। इस सिलसिले में एडीए की एक टीम ने घर का मुआयना किया और 7 दिनों का समय देते हुए जवाब मांगा है। अगर इस दौरान ठोस जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी। तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी, वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। कागजों पर इस जमीन की रजिस्ट्री 16 अक्टूबर 2025 को 8,80,000 रुपए में हुई, मगर लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पर खरीदी गई जमीन की बाजार वैल्यू 25 लाख के आसपास है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे और बड़ी रसोई बना दी गई। एक लिफ्ट भी इसमें लगाई जानी थी, जिसके लिए अलग से जगह छोड़ी गई। पहली मंजिल पर 4 या 5 कमरे तैयार कराए गए, जबकि तीसरे फ्लोर का काम चल रहा था, जिसके लिए सरिया निकाल दिए गए। हालांकि जैसे ही एसआईटी जांच बैठी तो निर्माण कार्य रुक गया और लवकुश के जेल जाने के बाद यह जगह अधिकारियों के रडार पर आ गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस आरोपियों की संपत्ति की पड़ताल कर रही है। लवकुश का एक मकान अयोध्या शहर में बना हुआ है, वो मकान ये है। इस मकान में क्या एडीए से नक्शा अप्रूव कराया गया था, वो एडीए ने जांच लिया है। ये पूरा मकान है, इसमें 2 कमरे पीछे के हिस्से में और 1 कमरा इस हिस्से में बना हुआ है। बिजली का कनेक्शन सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहां मौजूद हैं। 2026 के फरवरी में इस मकान में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था और अब देखिए एडीए ने भी इसे नोटिस थमा दिया है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े जानकार बताते हैं कि करीब 1000 वर्ग फुट के इस प्लॉट पर एक फ्लोर का खर्च 25 से 30 लाख रुपए के आसपास बैठता है। यानी जमीन की कीमत जोड़ दी जाए तो 3 मंजिला मकान पर करीब 1 करोड़ रुपए बैठते थे। ऐसे में सवाल यही है कि 15,000 से 20,000 रुपए प्रति माह के नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा के पास इतना पैसा अचानक कहां से आ गया? जांच एजेंसी का माथा उस वक्त ठनका जब पता चला कि लवकुश की पत्नी सुप्रिया के बैंक खाते से सालाना 24 लाख रुपए का लेन देन हो रहा था। एक गृहिणी के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? पुलिस ने इस मामले में लवकुश मिश्रा के पिता बच्चूलाल मिश्रा को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है। पड़ोसी है, आपसे भी कोई पूछताछ हुई है क्या? जी, हमसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जो हमारी पुलिस ने पूछताछ की? जी, जो हमको जानकारी थी हमने उनको बता दी। क्या क्या सवाल हुए? अब जो भी सवाल थे पूछा, आप कैसे जानते हैं? हमने कहा पड़ोसी हैं, इसलिए जानते हैं। क्या सहयोग किया? हमने कहा हमने बोरिंग से पानी दिया है।